नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और ये वीडियो है साइंटिस्ट असिस्टेंट की जो पोस्ट निकली है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अंदर। मतलब कि सहायक वैज्ञानिक की जो पोस्ट निकली है भारतीय मौसम विभाग के अंदर। और इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस को कराने जा रहा है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। और आप सबको बता दूं कि ये एक बहुत ही मज़ेदार फैबुलस जॉब है साइंटिस्ट की पोस्ट के लिए। और इससे बेहतर कैरियर नहीं हो सकता जो भी एस्पायर है साइंटिस्ट बनने का। और इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस को स्टाफ सिलेक्शन कमीशन करवाने जा रहा है और कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होने वाला है ये होगा 20 नवंबर से लेके 27 नवंबर तक का शेड्यूल है। और इसके जो फॉर्म्स हैं कि जो क्लोजिंग डेट है वो 4 अगस्त तक आप फॉर्म भर सकते हो। कुल 1002 पोस्टें निकाली हैं इसके अंदर। और 30 साल तक के कोई भी युवा इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास कुछ बीएससी और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं, जिनके पास बीएससी की डिग्री है या फिर कंप्यूटर साइंस की डिग्री है, आईटी की डिग्री है, कंप्यूटर एप्लीकेशन की डिग्री है, डिप्लोमा होना चाहिए उनके पास इलेक्ट्रॉनिक्स या टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के अंदर किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज़ के थ्रू। साथ ही साथ ये ध्यान रखना है कि उनके पास बीएससी के अंदर फिजिक्स उन्होंने एक एज ए वन एक सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए। और नोट देने वाला एक बात है कि आपकी जो ग्रेजुएशन है उसमें मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए या CGPA 6.75 होना चाहिए ऑन 10 पॉइंट के स्केल के अंदर। तो ये सारी एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात थी। और बात करें तो एग्ज़ाम के शेड्यूल की जो ये इसको पेमेंट कर सकते हो, 100 रुपये का पेमेंट फीस है। इस वाली साइट पे जाके ssconline.nic.in। याद रहे क्लोजिंग डेट इसकी 4 अगस्त 2017 है। और सेंटर नॉर्मल जो भी एसएससी एग्ज़ाम्स के लिए जितने भी सेंटर होते हैं ऑल ओवर इंडिया पे वही एग्ज़ाम सेंटर होंगे। और सिलेबस की बात करें तो जो ये दो पे ये जो पेपर होने वाला है 2 पैटर्न्स का पेपर है। टोटल 200 मार्क्स का है। ईच पेपर का 100 मार्क्स के पेपर है। तो पहला पेपर की बात करें तो जनरल पेपर है जिसमें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आएगी, क्वांटिटी एप्टीट्यूड आएगा, इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रहेंसिव आएगी और जनरल अवेयरनेस आएगी। तो ये इसके हर एक सेक्शन के 25-25 क्वेश्चन हो गए। ये 4 सेक्शन हो गए। टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स। तो दूसरा पेपर जो बेस्ड होगा वो सब्जेक्टिव बेस्ड पेपर है। यदि आप कंप्यूटर साइंस के ग्रेजुएट हो तो कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड एक 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर होगा। यदि आपने बीएससी की है तो फिजिक्स से रिलेटेड एक पेपर होगा जो जिसके अंदर 100 क्वेश्चन होंगे और टोटल स्कोरिंग इस पेपर की 100 मार्क्स होगी। तो ओवरऑल इन दो पेपर का टोटल स्कोर 200 मार्क्स होगा। और जो टाइम ड्यूरेशन होगा दोनों पेपर के लिए 120 मिनट्स हो गए, मतलब 2 घंटे के ये पेपर होंगे। फिर बात करते हैं इनकी सिलेबस की। तो जो जनरल सिलेबस है पार्ट 1 के लिए जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग की बात करें तो इसके अंदर जितना भी रीजनिंग का अपन जनरली जो भी सिलेबस होता है वो है। क्वांटिटी एप्टीट्यूड में अपन जो एसएससी सीजीएल और सीपीओ में जो सिलेबस है सेम का सेम सिलेबस है। और इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंसिव का सेम ही वही सिलेबस दिया हुआ है। और अवेयरनेस से रिलेटेड भी जनरल जितने जनरल अवेयरनेस जो आती है सीजीएल के अंदर या सीपीओ के अंदर उन सब की। फिर इस पेपर स्पेसिफिक की बात करें तो फिजिक्स में के अंदर इन्होंने पूरा का पूरा सिलेबस दे दिया है जो अपन बीएससी फिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं। तो ये सारा उनका पूरा बीएससी का सिलेबस है। और सीएस की बात करें तो इसके अंदर आप अपन ने बीएससी में जितने पढ़े हुए हैं बीटेक के जितने भी कॉमन सब्जेक्ट्स होते हैं और जैसे बेसिक फंडामेंटल कंप्यूटर्स उनके बारे में, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऑपरेटिंग सिस्टम्स और असेंबलर और इन सब के बारे में ये सिलेबस दे रखा है। मेमोरी मैनेजमेंट, तो ये सिलेबस यहाँ से पढ़ लेते हैं। फंडामेंटल ऑफ प्रोग्रामिंग, डीबीएमएस और ये इंटरनेट टेक्नोलॉजी। और ये जो स्पेसिफिकली है फंडामेंटल ऑफ जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, क्योंकि ये मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का है तो
इस पे तो ये वाला थोड़ा सा एडिशन ऐड किया है जो अदर कॉम अपने बैंक में नहीं आता, या फिर डीएसएस भी कंप्यूटर साइंस में नहीं आया था। तो ये एक पर्टिकुलर जो जीआईएस से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं वो इसमें ऐड किए हैं। तो होप this video is helpful for you, and be serious guys. This is one of the golden opportunity for to become scientist assistant if you are graduating from computer science background or BSc physics, and set the target, because we have much time, क्योंकि ये एग्ज़ाम होना हो रहा है नवंबर के अंदर, और अभी भी अगस्त सितंबर अक्टूबर 4 मंथ्स पड़े हैं अभी भी। तो बिल्कुल इस इस गोल को अचीवेबल है और बेहतर तरीके से अचीव कर सकते हैं। थैंक यू। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ share with your friends and do subscribe to this channel. Thank you very much.